सकता है? मान लीजिए कहीं आप जातिवाद नहीं न करते थे, ची 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 मुसलमान है नहीं नहीं इसीलिए? नहीं, ये सब बातें नहीं बोली, बाप रे बाप, ये गलत बात है। लेंगे चुआठ पी के जाके उन्हें करी भूलवा दिया फोन, तो जितना नुकसान हुआ है मेरा हम जानते हैं, अंदर के मार अंदर सह के सब बर्दाश्त करके हम ना उस आदमी को लेके चल रहे थे। आप लोग आप जाइए ना, झेल लीजिए, तब 5 दिन हम मान लेते हैं। अच्छा, कुछ स्कॉर्पियो आप कर बहुत देते? नौटंकीबाज आदमी है, अगर उनके लिए स्कॉर्पियो हम लिए होते तो कहीं जाके बोलते ना कि हम स्कॉर्पियो लिए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। 30,000 रुपया महीना था, उसके बाद खाना पीना रहना में 10-20,000 रुपया खर्चा होगा कि नहीं? 50,000 हो गया, उसके बाद आना जाना, गाड़ी का खर्चा, पालाना डिम का रिचार्ज फिचार्ज सब लेके 20,000 रुपये, 60-70,000 रुपया उन पर पर मंथ, मतलब 12 महीना में 12 लाख का काम उनका हुआ है। ये बात सच है। अब इस चीज को कितनों झूठ बोले हम ना मानते हैं। उस समय एक चप्पल भी नहीं था, कपड़ा लता भी नहीं था उनके पास, और एक टूटा ही सिस्टम था उनके पास, और बेटी की भी शादी नहीं हुई थी तो वो भी टेंशन था उनको। फिर वो जमीन पर एक सनोज नाम का लड़का है, उससे 1,20,000 रुपया कर्ज भी लिए थे, तो काफी टेंशन में थे। तो जब मेरे यहाँ आए तो मैंने उनकी मदद की, अपना 4 चक्का गाड़ी था मेरे, कर दीजिए। तो 10 दिन से वो नहीं पी रहे थे, छुपा छुपा के, उनका मुंह नहीं महक रहा था। तो हमको पूरा शक है कि वो आदमी पीने के चक्कर में भागा है, क्योंकि वो दुनिया का सारा सुख शांति छोड़ देगा, लेकिन चुआठ उसको चाहिए। अच्छा, वो चुपचाप जाके चुआठ मार लेता था, तो हम इसलिए ध्यान नहीं देते थे, कौन जाए इतना टेंशन लेने। लेकिन अचानक एक दिन उसका बीपी हाई हो गया, डॉक्टर साहब को हम बुलाए तो डॉक्टर साहब आके। मैं गोलू कुमार GR7 न्यूज़ से अभी पहुंच चुका हूं पीपीएंस वाइन्स के मेंबर के पास, मतलब यानी कि डायरेक्टर के पास, और जानते हैं इनसे क्या हुआ है झगड़ू महतो के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बा। राउत चैनल के नाम GR7 न्यूज के जितना भी दर्शक लोग देखा था, उनकर भी स्वागत बा, हमारा तरफ से प्रणाम नमस्कार बा। क्या हुआ कि झगड़ू महतो आपके टीम से बिखर गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? देखिए, अब क्या मनी मेराज पर पहले आरोप लगाए, तो मैं उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था, तो मैं उनकी मदद किया, और फिर अब मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रही तो वही बता सकते हैं। उनका ये भी आरोप है कि किसी दुकान में वो गए थे कि कोई सामान लेने के लिए, आप वहाँ पे एक थप्पड़ उनको मारे थे, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी से पूछ लीजिए, सबके साथ हंसना खेलना, यहाँ तक कि जिस दिन सुबह में भागे हैं उस दिन यहीं पे आके गुआस पर चाय पी के गए हैं। अच्छा, ऐसा बात है? हाँ बिल्कुल। क्या ये गलत उनकी बात, मतलब सेवा में किसी प्रकार की कमी हो? ना वो तो बहुत घर से बहुत सेवा था उस आदमी का। हमको एगो शक है कि वो चुपचाप जाके चुआठ मार लेता था, तो हम इसलिए ध्यान नहीं देते थे, कौन जाए इतना टेंशन लेने। लेकिन अचानक एक दिन उसका बीपी हाई हो गया, डॉक्टर साहब को हम बुलाए तो डॉक्टर साहब आके चेक किए तो 244 बीपी था, ये उसको पता है। तो क्या हुआ कि हमसे पूछे डॉक्टर साहब, वो चोरा नुका के पीते हैं का, इनका मुंह महक रहा है? हम कहें नहीं, तो हमको तो नहीं पता है। तो हम कहे कि है झगड़ू चा इधर आइए, तो सही में मुंह महक रहा था चुआठ लेखा। हम कहे देखिए ये सब गलती बात है, ये जाके नुका चोरा के जो आप चुआठ मार रहे हैं, मर और जाइएगा, हार्ट चौक कर जाएगा तो जेल जाएंगे हम, इसलिए ये सब काम बंद कर दीजिए। तो 10 दिन से वो नहीं पी रहे थे, छुपा छुपा के, उनका मुंह नहीं महक रहा था। तो हमको पूरा शक है कि वो आदमी पीने के चक्कर में भागा है, क्योंकि वो दुनिया का सारा सुख शांति छोड़ देगा, लेकिन चुआठ उसको चाहिए। अच्छा, आप इसका जांच भी कर सकते हैं, कभी अचानक जाइए, उससे भेंट कीजिए, मुंह महकिए, उसका पूरा मुंह महकेगा, पूरा मुंह महकेगा। जिस टाइम मनी मेराज के टीम से वो निकले थे, उस टाइम उनका कोई सहारा नहीं दे रहा था, उस टाइम आप सहारा दिए थे। उस टाइम का उनका क्या स्थिति था उस टाइम? उस समय एक चप्पल भी नहीं था, कपड़ा लता भी नहीं था उनके पास, और एक टूटा ही सिस्टम था उनके पास, और बेटी की भी शादी नहीं हुई थी तो वो भी टेंशन था उनको। फिर वो जमीन पर एक सनोज नाम का लड़का है, उससे 1,20,000 रुपया कर्ज भी लिए थे, तो काफी टेंशन में थे। तो जब मेरे यहाँ आए तो मैंने उनकी मदद की, अपना 4 चक्का गाड़ी था मेरे पास, उससे घुमाना फिराना, घर द्वार में सुलाना खिलाना, अपना से सब चीज, फल मूल, पपीता सेव, इनकी आत्मा वो बात जानती है, खिलाना पिलाना, सब चीज देखभाल करना, और फिर उनको तंदुरुस्त करना। फिर बेटी की शादी करना, 8 लाख रुपया बेटी की शादी में हम खर्चा किए थे, 1,20,000 रुपया सनोज का जो कर्जा था, इसका सबका प्रूफ है, सनोज का कर्जा था वो दिए, और उसके बाद 2-3 लाख रुपया उनके इधर उधर में हम खर्च किए हैं, जो सच बात है। मतलब 12
15 महीना में 12 लाख का काम उनका हुआ है, ये बात सच है। अब इस चीज को कितनों झूठ बोले हम ना मानते हैं। मनी मेराज पर आरोप लगा रहे थे कि मेरे पैसा नहीं देता था, शोषण करता था। आज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मारते थे। मारने पीटने से कोई कलाकार काम करेगा 15 महीना आपके यहाँ? आप ही लोग बताइए ना। दूसरी बात है कि उनको अगर हम पैसा नहीं दिए होते एडवांस, तो खुद बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि 30,000 रुपया उनका मेरे यहाँ गिर रहा है। तो अगर 30,000 रुपया गिर सकता है तो 3 लाख भी तो गिर सकता है ना। अच्छा, ऐसा तो ये नहीं तो हो समय ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको 30,000 रुपया कहीं कम लग रहा हो और उनका 1 लाख रुपया कमाने का कहीं शौक हो? कैसे उनको 30,000 कहाँ था? 30,000 रुपया महीना था। उसके बाद खाना पीना रहना में 10-20,000 रुपया खर्चा होगा कि नहीं? 50,000 हो गया। उसके बाद आना जाना, गाड़ी का खर्चा, फलाना डिम का रिचार्ज फिचार्ज सब लेके 20,000 रुपया, 60-70,000 रुपया उन पर मंथ खर्चा था मेरा। 30,000 तो उनका सोकर सीधे बच गया ना। बाकी खाते पीते कहाँ से थे? बिरयानी पूरा बिलख बिलख कर रो रहे हैं कि मेरे लिए स्कॉर्पियो आप कर बहुत देते। नौटंकीबाज आदमी है। अगर उनके लिए स्कॉर्पियो हम लिए होते तो कहीं जाके बोलते ना कि हम स्कॉर्पियो लिए हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हम स्कॉर्पियो ले लेंगे। उन्हीं के स्कॉर्पियो से हम चढ़ेंगे का? वो आए थे तो अपना बाबूजी के 4 चक्का पर चढ़ के घूमते थे। स्कॉर्पियो तो 3 महीना 4 महीना हुआ लिए हुए। और वो आए थे तो हमारे 4 चक्का में घूमते थे कि उनके 4 चक्का में हम घूमते थे। तो वो बेवकूफ आदमी है, वो फालतू के बात करता है। अच्छा, आईफोन भी उनको आप खरीद कर दिए थे, फिर उनसे आप छीन लिए, क्या ये सच बात है? हम आईफोन काहेला छीन लेंगे? आप खरीद कर मेरे दिए, घर में पूरा मेरी फोटो पत्नी आईफोन चलाती है, सब लोग। मेरे घर में 5-6 गो आईफोन है। हमको घटल है का? हम एकदम रोड छाप है क्या कि हम आईफोन छीन लेंगे? चुआठ पी के जाके उन्हें करी भुलवा दिया फोन। वो तो जितना नुकसान हुआ है मेरा, वो हम जानते हैं। अंदर के मार अंदर सह के सब बर्दाश्त करके हम ना उस आदमी को लेके चल रहे थे। आप लोग आप जाइए ना, झेल लीजिए, तब 5 दिन हम मान लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है, मान लीजिए कहीं आप जातिवाद नहीं न करते थे? ची 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 मुसलमान है ना ना इसीलिए? ना, ये सब बातें नहीं बोली। बाप रे बाप, ये गलत बात है। ऐसा कुछ 15 साल आप जातिवाद कीजिएगा, 15 महीने? 15 महीना आप जातिवाद कीजिएगा? बाप भाई, रे। ना ना, ऐसा नहीं हो ये नहीं सकता। बोलिए। ना ना, उस आदमी को हम पिता के तरह माने हैं। वो अगला बोला भी है कि उनके भाई हमको देवता तुल मानते थे, बोला है इंटरव्यू में। तो एक भाई देवता तुल मानेगा, एक भाई दुश्मन हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। आप मेरे भाई से जाके बात कीजिए। अच्छा, आपके भाई से भी हम बात हाँ, ये नहीं मुसलमान हिंदू ये सब फालतू के बात है। कोई ऐसा ना विवाद ना नहीं ना, था आप लोगों हाँ में? हाँ नहीं, ये सब बाप रे बाप ना। एक ही थाली में हम लोग खाते थे, मेरे घर में आके बैठ के खाते थे। जिस थाली में हम खाते थे, जो खाना हम खाते थे, वही खाना सब टीम खाता था। पूरा बिलख बिलख के रो रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि मेरा आप पैसा भी रख लिए हैं, ऐसा ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं ऐसा हमको उनका 30,000 मेरे यहाँ निकल रहा, वो ऐसा बोले पूरा हैं। रो रहे थे वो कि मेरे साथ हर टाइम धोखा ही होता है। देख लीजिए न्यूज आप। अब ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही आदमी के साथ सब लोग धोखे करेगा और वो एक एक आदमी हमेशा पवित्र रहता है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर अरे वो एक समय था कि कह रहे थे कि ना हमारे 25,000 के महीना रहे थी, हम 30,000 जबरदस्ती करवाए थे। सामने हुआ जाए तो पूछवाता दीजिए तनी। अच्छा, अब फिर से अगर वो अपनी आपके टीम में नहीं आ रहे हैं, किसी और टीम में काम करना चाहते हैं, तो आप क्या उनको निर्देश देना चाहते हैं? इसलिए कि आप एग्रीमेंट भी कराएं कर। इसका फैसला कोर्ट करेगा। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं कोई जज साहब थोड़ी हूँ। वो किसी चैनल में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो अब जज साहब फैसला करेंगे ना। तब एग्रीमेंट कराने से फायदा क्या हुआ, सो बताइए तो। हम एग्रीमेंट किस लिए किए थे? अच्छा, आते आते कहीं आप एग्रीमेंट नहीं न करा लिए थे? नहीं, आने के 4 महीना बाद, 3-4 महीना बाद वो एग्रीमेंट किए। अच्छा, आपके टीम में जो भी कलाकार आता है, आने के 4 महीना बाद ही एग्रीमेंट कराते हैं क्या? वो कलाकार पर मर्जी होता है कि वो 2 महीना बाद करे, 3 महीना बाद करे, चाहे आते कर दे, उसका मर्जी है। आप किसी से जबरदस्ती साइन थोड़े करा लीजिएगा। उनका वो ये भी आरोप है कि आप वो काम करने का जब भी इच्छुक में नहीं रहते थे, तो आप कनपट्टी पर गन ऑन भिड़ा के। नहीं नहीं, वो आप बाकी उनसे भी बुजुर्ग आदमी है मंगरू महतो जी, जी आप जी। उनसे जाके बात कीजिएगा, वो सब बात बता देंगे। कनपट्टी पर बंदूक क्रिमिनल न भी रहता है। कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर का ये सब काम थोड़े है, ये सब बेमतलब के बात है। बेमतलब का बात है। वैसे ही तो सब मनियो मेराज से हटे थे। आज मनी मेराज जो अच्छा हो गया ना, बोल रहे हैं ना कि मनी मेराज से हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो शोषण नहीं किया। उस समय बोलते थे ना कि मनी मेराज मेरा शोषण करते थे, पैसा नहीं देते थे, बोलते थे ना। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि दोनों आदमी शोषण ही कर रहे हैं लोग, पर वो अच्छे हैं? ऐसा उनके मन में लग रहा है कि हम अच्छे हैं, मनी मेरा देखिए, शोषण करे, उनका पीपीएस। सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि उनको डिजिटल का समझ नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि हम स्टार एक्टर हैं तो हम ही से ही सारा कुछ चल रहा है। यही उनका भरम है जिससे वो दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटक रहे हैं।
क्या फिर से वो आना चाहते हैं तो क्या? मैं उनको भगाया ही नहीं हूँ कि वो आएंगे तो हम मना कर देंगे, ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए कि पिता अब समान ना आप हम उनको मानते थे। बुलाने जाएंगे, आना वो हमारे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन एक आग्रह आप लोगों से है कि उनसे ही पूछिए कि एग्रीमेंट आप मानते हैं कि नहीं। अगर वो कह देते हैं कि एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, तब उसके बाद कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात उनसे पूछिएगा जरूर कि आप वहाँ एग्रीमेंट किए हैं, तो हाँ, तो एग्रीमेंट का आप वैल्यू करते हैं, मानते हैं एग्रीमेंट को, तो वो अपने बताएंगे कि नहीं मानते हैं कि मानते हैं। इतना जरूर आप लोग पूछिए। क्या जी? ये हमारे साथ थे पीपी वाइन्स के डायरेक्टर साहब, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।